हम्म। सर 49th क्या? 40, कौन? नहीं 30। 46। 49 तो हो गई है, 38। 38 क्या? एक मिनट प्रियंका जी, आप आ गए तो शुरू करें। पेज नंबर क्या है सर? 335। थैंक यू। ना पढ़िए, इसके गाथा के नीचे से पढ़िए। हाँ एक मिनट। 35। दर्शन पढ़ो सर। पढ़िए। दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही एक हूँ, शुद्ध हूँ। दर्शन ज्ञान में हूँ, अरूपी हूँ, और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। अ, ज्ञानी आत्मा के। दर्शन ज्ञान चरित परिणत आत्मा, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है ना अभी, वो दर्शन ज्ञान चरित रूप परिणत हो रहा है। हाँ, वो क्या जानता है? निश्चय से मैं सदा एक ही हूँ। आत्मा एक है, असंख्यात प्रदेशी होने पर, अनंत गुण होने पर भी, एक एक गुण की अनंत पर्याय होने पर भी, अनादि अनंत उसका समय होने पर भी, मैं तो एक ही हूँ और शुद्ध हूँ। त्रिकाल इसमें चारों गतियों में भटकने पर भी, अनादि काल से रहने पर भी, मेरा जो स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव, उसमें जितने गुण हैं, मेरे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के कारण न तो मेरा एक गुण कम हुआ, न मेरे में एक गुण ज्यादा आया। तो जैसा था वैसा ही हूं, उसमें उसमें कुछ अशुद्धता नहीं आई। जो ज्ञायक स्वभाव है, द्रव्य गुण में अशुद्धता नहीं आई, लेकिन जो चारित्र गुण है वो पर्याय में विभाव रूप परिणमन होता है, वो अलग बात है। तो शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान में हूं। दर्शन ज्ञान में क्यों लिया? वो स्वभाव है। क्रोध करना स्वभाव नहीं है मेरा। देखना जानना स्वभाव है। क्रोध स्वभाव विभाव इसलिए है, उसके लिए पुराने कर्म का उदय निमित्त है। अगर वो निमित्त हट जाएगा, सिद्ध भगवान को हट गया, तो मैं क्रोध नहीं करूंगा, उनको क्रोध नहीं होता। तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जानने देखने की क्रिया, ज्ञान का क्षोभक्षम कम हो ज्यादा हो फिर भी देखना जानना चलता है। त्रिकाल चलता है, निगोद से लेके सिद्ध भगवान सबको ज्ञान जानता है, ज्ञान से जानता है, वो स्वभाव है। मेरे में और केवली में इतना ही फर्क है, मैं मेरे पास मति शुद्ध ज्ञान है, केवली के पास केवल ज्ञान है। लेकिन काम तो जानने का ही कर रहे हैं। मैं थोड़ा जानता हूं, केवली संपूर्ण जगत को जानते हैं। तो क्रिया रूप में ज्ञान तो एक ही है, तो सबका स्वभाव है, सबके स्वभाव त्रिकाल है, सभी जीवों में है। इसलिए मेरा ये दर्शन ज्ञान स्वभाव है। अरूपी हूं। अरूपी का मतलब, एक तो इंद्रियों द्वारा इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता है, चोक्षम ज्ञान में ग्रहण नहीं होता, केवली को ग्रहण होता है। तो लेकिन अरूपी हूं मतलब जो तो अरूपी मतलब मेरे में वो गुण है अरूपी। जो पुद्गल में जो गुण होता है ना, वो मेरे में गुण नहीं है, इसलिए मैं अरूपी हूं। और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं मेरा हूं बस। मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं, निश्चय से। परमाणु मात्र भी मेरे नहीं। परमाणु मात्र मतलब आ, उसमें देखा था ना, 7वें अध्याय में मंगलाचरण देखा क्या है? मोक्षमार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण, मिथ्यात्व भाव का कर निर्मूल। अ, बोले, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब। निर्मूल का मतलब जड़ से उखाड़ना। जरा सा भी रह गया तो वापस आ जाएगा। क्या? मिथ्यात्व। करिए मोक्ष उपाय, यहां पर भी यही कहा।
परमाणु मात्र भी, इतना सा भी नहीं रहना चाहिए क्या, पर का, मेरे में। ज्ञानी आत्मा के इस प्रकार के निरंतर चिंतन से उपशमित मोह के पुनः उत्पन्न होने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। इस बात को ठीक है। आत्मा अनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था। वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना। अच्छा, पहले अज्ञानी था, क्यों है? उसमें कर्म का निमित्त। दोनों अपेक्षाओं से कहेंगे। जीव की अपेक्षा से जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, और कर्म की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्म का उदय था। ज्ञानावर्ण। ज्ञानावर्ण कर्म का उदय तो हर वह समय रहता है, 12वें गुण स्थान तक। लेकिन मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण अपने स्वरूप को जान नहीं पाता और उस पर श्रद्धा नहीं कर पाता। तो वह कहा ना, मोह के उदय से अज्ञानी था। देखो, ज्ञान तो ज्ञान गुण का कार्य है, मोह है श्रद्धा गुण का कार्य। लेकिन मोह जब उदय आता है तो ज्ञान भी नहीं होता है, अज्ञान ही रहता है। ज्ञान का काम ज्ञान में होता है, लेकिन ज्ञान मतलब स्वाध्याय कोई जीव क्यों नहीं करता है? ज्ञान तो होता है उसको, बाहर जानने का, सब कुछ पढ़ाई करने का ज्ञान है, लेकिन मोह के उदय से प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान नहीं रहता है, मिथ्यात्व का उदय होता है। वह श्री गुरुओं के उपदेश से, देव गुरु शास्त्र के उपदेश से, उपदेश तो मिला, देशना तो मिली, लेकिन लब्धि हुई तो, जो लिखा हुआ है वो तो बहुत पहले भी थी, लेकिन मैंने जब उसको समझा तो मेरी लब्धि हुई। अपने स्वकाल लब्धि, वो कब होता है? अपने काल में जब लब्धि होनी होती तभी ज्ञानी हुआ, जाना, तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना, व्यवहार से नहीं। मैं शरीर हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं दोस्त हूं, ऐसा नहीं। अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना, निश्चय से। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, दर्शन ज्ञान में हूं। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। तो मतलब मोह को नाश करने के लिए अपने आप को कैसा जानना है? जानना मतलब एक हूँ मैं ज्ञान के साथ शुद्ध। श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ जानने का सर मतलब, कहाँ पे? ये आपने कहा ना गाथा 38 हाँ देखा। सर, 38 स्टार्ट किए ना अभी। हाँ, उसी का पेज में लास्ट 335। 335, करेक्ट। हाँ। पढ़िए आप। हाँ, परमार्थ से। सर कहाँ से पढ़ूं, लास्ट पैराग्राफ? लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था। वह श्री गुरु के उपदेश से और स्व काल लब्धि से ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। भावक भाव, नाश गेय मतलब भाव। क्षायिक सम्यक दृष्टि, समूल मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन। हम्म। भावक भाव, गेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। हाँ, वो दोनों अपने संकर दोष स्वरूप। समाप्त हुए ना अभी। हाँ, भेद ज्ञान हुआ। हाँ, गेय ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष, ये दोनों खत्म हो गए। हाँ, अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई, तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद मोह उत्पन्न नहीं हो सकता है। हाँ। हम्म। उसके बाद नीचे का देखिएगा। मैं एक हूँ, चारों के डिफरेंस डिटेल में बताएं। मैं एक हूँ क्योंकि चिन्ह मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। ये क्रम रूप और अक्रम रूप बाद में देखा था ना पीछे के उसमें। और मैं हाँ, 343 पेज या कहीं तो है मेरे पास। हाँ, हमने वो अक्रम रूप क्रम रूप में क्या बताया था? एक के बाद एक होने वाली गति के भावों को। हाँ सर, गति जो होती है वो क्रम रूप होती है, और जैसे बहुत सारे भाव एक साथ चल रहे ना, करेक्ट तो करेक्ट। वो पेज सब अक्रम रूप होते हैं क्योंकि पेज सब एक साथ में ही है वो। देखिए, पेज 340 पे है। एक मिनट। हाँ, हाँ, 340 का 340 पेज। पे लास्ट पैराग्राफ, जैसे नरक गति, मोक्ष गति इत्यादि गतियां क्रम से होती है, एक के बाद एक होती है।
इसमें उन्हें क्रम भाव कहा गया है। देखो पर्याय सामान्य में से, कषाय, लेस्या, सामान्य से, ज्ञान का उगाड़ वगैरह। एक मिनट प्रियंका, सामान्य से पर्याय को क्रम कहते हैं। क्रम से होती है ना पर्याय, उनको क्रमवर्ती कहते हैं। और गुणों को अक्रमवर्ती कहते हैं, क्योंकि सारे गुण एक साथ रहते हैं, एक के बाद एक नहीं रहते हैं, सारे गुण एक साथ रहे। तो सामान्य से पर्याय को क्रम और गुण को अक्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ का वो नहीं है। यहाँ कहा है कि गतियां एक के बाद एक होती है। किसी भी जीव को एक समय में एक ही गति हो सकती है, लेकिन इस एक ही गति में उसको राग द्वेष भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, लेश्या का भाव भी हो सकता है। सारे एक साथ हो सकते हैं। उस अपेक्षा से ये सारे एक समय में होते हैं, उनको अक्रम रूप रहा है। ये क्रम अक्रम रूप प्रवर्तिते हुए व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होने से मैं एक हूं, क्योंकि मैं तो अभेद अखंड आनंद प्रभु एक चिन्ह मात्र वस्तु हूं। वो अलग, मैं अलग। ठीक। नेक्स्ट, मैं शुद्ध हूं। पढ़िए, आप पढ़ेंगे रंजना जी। मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नर नारक आदि जीव के विशेष और अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध तथा मोक्ष स्वरूप व्यवहारिक नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अंत्यत भिन्न हूँ। ये कैसे पता चला? हमने एक एक्सरसाइज किया था, आपने किया नहीं किया? अपने मैंने पिछले 10 भाव देखे थे, आप अपने 10 भाव इमेजिन करके लिखिएगा। कभी नरक, कभी मनुष्य, ऐसे लिखिएगा। और राइट साइड में लिखिएगा वो तो अवस्था थी, उस अवस्था में नित्य कौन था? मैं नित्य मेरी आत्मा। हर हर अवस्था में आत्मा था। तो हाँ। नरक, नर नरकादि जितनी भी गतियां हुई, जितने भी अनादिकाल से हुए, वो भी। और जो सात तत्व है, सात तत्व में मैडम ने बताया था ना, एक एक सामान्य ज्योति, चैतन्य ज्योति। तत्व तो पर्याय रूप है। मतलब आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब पर्याय रूप है। और जीव की पर्याय भी गति में पर्याय रूप है। ठीक है। लेकिन इन सब में एक जो सामान्य रूप से मैं है ना जीव, वो 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 टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव है। वो इन सब से मैं भिन्न हूं। इसलिए मतलब किसी में, किसी भी अवस्था में, मैं किसी भी गति में मैं उस रूप नहीं होता, उसमें मिल नहीं जाता। तो मैं शुद्ध का शुद्ध ही हूँ। हम्म। ओके। और वो बताया, और फिर तीसरा बताया, मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। ये मेरा स्वभाव है, जानना देखना। इसी के कारण मेरा स्वभाव का है दर्शन ज्ञान, जानना देखना। क्योंकि जानने देखने के लिए मेरे को किसी कर्म का उदय, उपशम, क्षोपशम, क्षय की जरूरत नहीं है। क्षोपशमी ज्ञान है तो भी जानता हूं, केवल ज्ञान है तो भी जानता हूं। जानने की क्रिया, क्योंकि चिन्ह मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मक का उल्लंघन नहीं करता। ये सामान्य विशेष का भी आगे थोड़ा सा डिटेल बताया है। सामान्य मतलब, सामान्य मतलब जनरली हम दर्शन लेते हैं, दर्शन गुण। और विशेष मतलब ज्ञान गुण लेते हैं। ज्ञान। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। सामान्य विशेष उपयोगात्मक मतलब हमारे चाहे सामान्य रूप से मैं जानूं या विशेष रूप से जानूं, मेरा उपयोग दोनों दोनों होने से भी, तब भी मैं दर्शन ज्ञान, तब भी मैं जानने देखने वाला हूं। मैं परमार्थ से, हाँ व्यवहार से नहीं, परमार्थ से सदा ही अरूपी हूं। अरूपी किस अपेक्षा से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे स्व संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता है। मतलब मेरे में वो झलकते तो हैं, मेरे ज्ञान में पर पदार्थ जिनमें स्पर्श रस गंध है, पुद्गल है ना, पुद्गल मेरे ज्ञान में झलकता है। इवन केवली के ज्ञान में भी सारा लोग झलकता है। झलकने से जो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो मेरे में नहीं आ जाता। बराबर। मैं इसलिए अरूपी हूं। उस अपेक्षा से अरूपी का, इस प्रकार सर से। आप कहाँ से पढ़े ये सब है? आपको कैसे मालूम है? क्या? सब इतना डिटेल आपको कैसे मालूम है? आप लोग पढ़ा रहे हो ना, तो बार बार याद हो रहा है। आप पहले पढ़े क्या? नहीं, आप मतलब ये सब टीच करने के लिए पहले मालूम चाहिए।
ऐसे कैसे होगा? बस आपके साथ ही बार बार पढ़ रहे हैं ना। मैं अलग से नहीं पढ़ता, आपके साथ ही पढ़ने से बार बार वो होता है। तो आप अच्छा, लोगों का थैंक यू है। आपका अच्छा अच्छा है। कहाँ पढ़ना सर? तो अब आगे बताइए, इसका सार तो यहाँ आ गया। मैं कैसा हूं? मैं एक हूं, दर्शन ज्ञान में हूं, शुद्ध हूं और रूपी नहीं, अरूपी हूं। ये मेरा स्वभाव है। और क्यों है, ये डेफिनेशन दे दिया। बाकी अब चीजें क्या है वो तो उसका डिटेलिंग है। मेन भाव समझ में आ गया, बाकी तो पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा। क्रमिक अक्रमिक का यहाँ पे दिया है 340 पेज पे, जो कि हमने डिस्कस किया। गुण स्थान, मार्गना स्थान, ये सब जीव के विशेष हैं। उसमें जो सामान्य जीव है वो तो त्रिकाल एक जैसा ही रहता है। हाँ। हाँ, ये पढ़ लीजिएगा पेज 343 पे। स्वामी जी नौ तत्वों से भिन्नता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ये 3 पॉइंट है, ये पढ़िएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। पुण्य पाप के विकारी भावों से भगवान आत्मा भिन्न है। निर्मल पर्याय से भी भगवान आत्मा भिन्न है। क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। तो मैं जीव द्रव्य हूं, पर द्रव्य से भिन्न हूं। और पुण्य पाप के विकारी भाव से भगवान आत्मा भिन्न है। विकारी भाव हो या विभाव कहो, या क्रोध रूप है, क्रोध रूप होना, क्रोध अभी देखा था ना हमने। पुण्य पाप करो या विकारी भाव कहो या विभाव रूप परिणमन कहो, ये सब मेरे स्वभाव से भिन्न है। मेरा ज्ञायक स्वभाव उससे भिन्न है। नंबर 3, निर्मल पर्याय से भी भगवान आत्मा भिन्न है। निर्मल पर्याय अभी आपने गुण स्थान वो व्यवहार नहीं पढ़े हैं, 4+4 8 सीरियल नंबर। 1 से 5 और छठे सातवें में निर्मल पर्याय है। क्षायिक सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की पर्याय है ना, छठे सातवें नए में। लेकिन वो पर्याय, निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभाव उस पर्याय से भी भिन्न है। पर्याय तो एक समय की है और आत्मा त्रिकाल है, इसलिए दोनों में भिन्नता है। पुण्य को क्यों विकारी भाव बोला है? पुण्य को पुण्य पाप के विकारी भाव, क्योंकि वो स्वभाव रूप नहीं है। ओ। आपने, अच्छा आप उस दिन थे नहीं, इसमें वो चार्ट बनाया था हमने। शुद्ध भाव, जीव के दो भाव होते हैं, शुद्ध भाव अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव के दो भाव है, शुभ और अशुभ। हम्म। शुभ और अच्छा। अशुभ, पुण्य और पाप दोनों अशुद्ध भाव है। हम्म। अशुद्ध भाव है। हाँ, अच्छा, अशुद्ध है। अशुद्ध है ना वो, हाँ हाँ। इसलिए विकारी भाव है। शुद्ध भाव ही शुद्ध भाव है, उसको छोड़ के सारा, चाहे पुण्य हो पाप हो, अशुद्ध है, वो विकारी है। वो संसार में बांधता है, मुझे पुण्य करने से संसार मिलता है, मोक्ष नहीं मिलेगा, उस अपेक्षा से वो अशुद्ध है। लेकिन ये जानने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुद्ध भाव तो हमेशा करने लायक है, अशुभ भाव हमेशा छोड़ने लायक है। लेकिन शुभ भाव कभी करने लायक है, कभी नहीं करने लायक है। शुद्ध की अपेक्षा नहीं करने लायक है, अशुभ की अपेक्षा अशुभ करने की लायक। अपेक्षा करने लायक। बस ये अगर मालूम है तो उसकी अपेक्षा से विकारी भाव हो गए दोनों। तो अपेक्षा लगेगी उस पे। मतलब आप हम्म। कहोगे कि पुण्य पाप विकारी भाव मतलब पुण्य नहीं करूं, नहीं नहीं। पुण्य, नहीं, अशुभ ऐसा से नहीं। बचने के लिए पुण्य कहा, लेकिन पुण्य में अटकना मत। पुण्य को मोक्ष हम्म। मार्ग नहीं जानना। मोक्ष मार्ग के लिए शुद्ध भाव में जाना, ऐसा जान के पुण्य करो तो कोई गलत नहीं। शुद्ध भाव में टिक नहीं पा रहे तो शुभ करो। हाँ, नेक्स्ट है 345 पे लास्ट पैरा से, मैं दर्शन ज्ञान में हूं का चिन्ह मात्र कहने से पढ़ना। मैं दर्शन ज्ञान में हूँ, इस तीसरे विशेषण का जो अर्थ आचार्य अमृत चंद्र ने किया है उसे स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, चिन्ह मात्र कहने से मैं चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ, ये समझना चाहिए।
दया, दान, व्रत आदि के विकल्प रूप मैं नहीं हूँ। अल्पज्ञता रूप भी मैं नहीं हूँ। मैं दर्शन ज्ञान वाला हूँ, ऐसा भेद भी मैं नहीं हूँ। मैं तो चिन्ह मात्र होने से दर्शन ज्ञानमय हूँ। यहाँ चैतन्य सामान्य दर्शन है और चैतन्य शक्ति विशेष ज्ञान है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का सामान्य विशेष उपयोगात्मक पने का उल्लंघन नहीं होने से मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। त्रिकाली वस्तु पने ऐसा हूँ। हम्म। वो आगे बताया वैसे ही है ना कुछ। हाँ, वैसे ही तत्वार्थ सूत्र में उपयोग को जीव का लक्षण कहा है। मतलब जीव को पहचानना हो तो मेन लक्षण उपयोग है। वहां भी उपयोग को उपयोग ज्ञान दर्शन को मिला के उपयोग कहा है। ज्ञानोपयोग के 8, दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए। यहाँ उपयोग के विशेष भेदों को न लेकर सामान्य रूप से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को लिया है, और दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को सामान्य ज्ञान में और सामान्य दर्शन में कहा है। ठीक है ये। और एक 347 पे 1, 2, 3, 4, 5वां, इस प्रकार ज्ञानी विचारता है, पढ़िए। इस प्रकार ज्ञानी विचारता है कि मैं क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तनमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसीलिए एक हूँ। व्यवहारिक नव तत्वों से भिन्न हूँ, इसलिए शुद्ध हूँ। सामान्य विशेष उपयोगात्मक होने से ज्ञान दर्शन में हूँ, और स्पर्श आदि को जानते हुए भी उन रूप परिणमित नहीं होता, इसीलिए अरूपी हूँ। तथा कोई भी पर पदार्थ किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। अच्छा, इस ये प्रकार ये इसमें अरूपी क्यों लिया? जब पुद्गल में तो रस गंध होता है, तो अरस अगंध वो क्यों नहीं कहा, अरूपी क्यों कहा? उसमें सारे अरूपी कहने से पर पदार्थ के पुद्गल के सारे गुण आ गए। अरूपी कहने से पुद्गल का पर का कोई भी मैं उस रूप हुई नहीं हूं। सर इसमें ऊपर बोल दिया ना स्पर्श आदिक, मतलब उसमें सब आ गया, स्पर्श हाँ, रस गंध वही और वही स्वाद। स्पर्श आदि का मतलब सारे गुण आ गए, हम्म। तो अरूपी को लिया है। इस प्रकार सभी पर पदार्थों से भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हूं मैं प्रतापवंत वर्ताता हूँ। आचार्य देव स्वयं तो ज्ञान सागर आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं। जीव। अब आगामी हाँ कलश के हाँ, पढ़िए। माध्यम से संपूर्ण जगत को भी आमंत्रण दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जगत के जीवो, तुम भी इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर अनंत सुखी हो जाओ। चलो, बस ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये है। नेक्स्ट है 349 पे, वस्तु तो ध्रुव है। ध्रुव प्रकट नहीं होता, वह हाँ। तो प्रकट ही है। ध्रुव पर दृष्टि जाते ही मिथ्या दशा का नाश हुआ, और जैसा इसका शुद्ध स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ, अर्थात शांति व अतीन्द्रिय आनंद की निर्मल दशा प्रकट हुई। अंदर पूर्णानंद का नाथ चैतन्य भगवान ज्ञान व आनंद से भरा हुआ है। उसकी दृष्टि होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट परिणमित हुई। हाँ, मतलब मेरे ज्ञान उस स्वभाव में ही स्वभाव से ही आनंद मिलेगा, स्वभाव से ही उसी में ज्ञान और केवल ज्ञान की और आनंद की पर्याय मैं ऐसा हूं मानने से मेरे में से पैदा होगी। क्योंकि सुख गुण मेरे में है, आनंद गुण मेरे में है, ज्ञान गुण मेरे में है, तो उसकी मैं एक्सेप्टेंस करूंगा, मैं ऐसा हूं, तो पर्याय में प्रकटता हो जाएगी पूर्णता की। क्योंकि बाह्य पुद्गल में अगर मैं सोचूंगा सुख मिले, तो उसमें सुख है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? वो जिसके पास है नहीं तो देगा कहां से? तो मेरे को अपनी अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, लेकिन वो बीज रूप है ना, ज्ञायक स्वभाव है। वो ज्ञायक स्वभाव का स्वीकृति ही पर्याय में पूर्णता को लाके देगी। लेकिन सर सुख तो बाहर ही मान रहे हैं। अब कह रहे हैं ना, अब मत मानो। अब कह रहे हैं डुबकी लगाओ अपने में, बाहर से हटो। अभी तक कर रहे थे वो कहा, लेकिन अब कहा है कि अपने में डुबकी लगाओ ना, अपने ज्ञान सागर में, और लगाओगे तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर अनंत सुखी हो जाओगे। अभी जानने के बाद अब अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगा के अनंत सुखी होना है,
या फिर वही चार गति में ढूंढना, ये अपना पुरुषार्थ, अपना निर्णय है हर एक का। अभी आचार्य देव ने आमंत्रण दे दिया है ना आपको। अभी अभी इनविटेशन भी दिया आपको। मैं तो मेरी दशा बोल रही हूँ, आप लोग तो विरले हो। आपको भी आमंत्रण दिया है। इसमें आपका नाम नहीं छोड़ा कि रंजना जी को छोड़ के सबको नहीं बोला। आमंत्रण, आमंत्रण होता है सबको। जो आमंत्रण पत्र होता है ना, मैं देख रहा था, एक आमंत्रण और निमंत्रण में डिफरेंस होता है। अच्छा। आमंत्रण होता है सबको दिया जाता है, सबको बोल दे आमंत्रण, आप आमंत्रित है सब। निमंत्रण में हाँ हाँ, कली एक एक बराबर। को बोलते हैं निमंत्रण, आपको निमंत्रण है। तो ये आमंत्रण है तो सबको है, आपको भी है। आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, आप पे है। ये है पेज 351 पे फिर वही कहा है। श्री गुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवों, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत के जाल से निकलकर अपनी शुद्धात्मा संभालना चाहिए। इस प्रकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भाव। हाँ नहीं, क्या है, उपदेश सुना, सुन के अभी क्या कंडीशन है, जगत के जाल से निकल के अपनी शुद्धात्मा को संभालिए। पढ़ू सर, आगे पढ़ना क्या? एक दो तीन पढ़, एक दो पढ़ लीजिए। ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी पर्दे को हटाकर सर्वांग प्रकट हो गया है। अतः हे जगत के जीवों, लोक पर्यंत उछलते हुए इस ज्ञान सागर के शांत रस में सब एक साथ ही डुबकी लगाओ, मग्न हो जाओ। जिस प्रकार नाटक के रंगमंच पर नाचने के लिए तैयार सुसज्जित अभिनेता खड़ा हो, नाच रहा हो, पर अंधकार और पर्दे की ओर होने से सभाजनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु पर्याप्त प्रकाश होने और पर्दा हट जाने पर सभी को सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार ज्ञान सागर भगवान आत्मा मिथ्यात्व के अंधकार और विभ्रम के पर्दे से में छुपा हुआ है। मिथ्यात्व का अंधकार और विभ्रम का पर्दा हटने पर सब कुछ साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। अतः जगत के समस्त जीवों को चाहिए कि वे मिथ्यात्व का अंधकार दूर कर विभ्रम की चादर को हटाकर भगवान आत्मा के दर्शन करें, उसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं, उसके आनंद रस में मग्न हो जाएं। तीसरा पढ़ो सर। हाँ, एक तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान के केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकते हैं। अतः हे जगत के प्राणियों, तुम उसे देखो, अर्थात केवल ज्ञान की श्रद्धा करो और उसके माध्यम से अपने आत्मा और जगत के स्वरूप को जानो। यहाँ केवल ज्ञान भी ले लो, और केवल ज्ञान मतलब केवल मेरा ज्ञान, ज्ञान 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 जो है ना, वो केवल अच्छा ज्ञान, पर्याय रूप नहीं, जो गुण रूप है। सर, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे पूरा हो गया है, मेन मेन पॉइंट्स हो गए हैं इसमें जो अंडरलाइन करे थे। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा और कुछ है तो पॉइंट वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी यहाँ तो हो जाता है अपना पूरा, एक बार रिवीजन हो गया है। किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है, डिस्कस करना हो तो बोल दीजिए। सर ये कलश 33 भी है क्या? नहीं है तो दिया सब कुछ ही है, लेकिन उसमें से जो मेन पॉइंट समझ में आ गया बाद में पढ़ने से आ जाएगा। अच्छा। सर, एक डाउट है। हाँ पूछिए। प्रमेयत्व नाम का गुण मतलब? हाँ वो तो बाल बोध वन, वो हर द्रव्य के छह सामान्य गुण: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व गुण। तो प्रमेयत्व गुण के कारण हर द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का गेय जरूर बनता है, उसमें ऐसी एक शक्ति है। मतलब हर द्रव्य ज्ञान का गेय, मतलब कोई ना कोई केवल ज्ञानी, मतलब सारे केवल ज्ञानी मेरे को जान रहे हैं, हर द्रव्य को जान रहे हैं। उनके ज्ञान में मैं आ रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पर्याय आ रही ना, सभी द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी। तो अब मैं सोचूं कि मैं कोई गलत काम करूं, कहीं छुप के कर लूं, तो वो होगा नहीं। वो हर वक्त केवली के ज्ञान में मैं आता रहूंगा।
हर द्रव्य आता रहेगा उस गुण के कारण, प्रमेयत्व गुण के कारण। अच्छा अच्छा, हम्म। प्रभाकर। मेरे को खलु शुद्ध का ये इतना मीनिंग है ना अभी जो लिया आप। हाँ हाँ, यस, मेन मीनिंग वही है। और अल्टीमेटली 340 पे भी एक है, या नहीं, 339 का नीचे से, विरक्त गुरु के पढ़िए ये। 39 में। हाँ, 339 का लास्ट पैरा शुरू करिए। 39, एक मिनट। विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने का आशय यह नहीं है कि गुरु शिष्यों को निरंतर समझाते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना काम भी करना है, अपने आत्मा का ध्यान भी करना है। वे निठल्ले नहीं है जो निरंतर समझाते ही रहेंगे। उन्होंने एक बार, दो बार, तीन, चार बार अच्छी तरह समझा दिया और शिष्य के हृदय में बात बैठ गई, समझ में आ गई और आत्मा को प्राप्त करने की लगन लग गई। तो फिर शिष्य उसी बात का निरंतर गोलन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और परस्पर चर्चा वार्ता करते हैं। उससे उनके ज्ञान में निर्मलता बढ़ती है, उनका ज्ञान आत्म सम्मुख होता है और उन्हें आत्म उपलब्धि हो जाती है। इसी का नाम गुरु के द्वारा निरंतर समझाया जाना है। गुरु के समझाने की बात तो है ही, पर उससे भी आवश्यक उनकी बताई बात को धारणा में लेने की है, चिंतन मनन करने की है, मंथन करके निर्णय पर पहुंचने की है, शिष्यों की आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की है, अंतर लगन की है। गुरु तो निमित्त मात्र है, कार्य तो अंदर के पुरुषार्थ से होता है। तो पुरुषार्थ का, जो पुरुषार्थ का मतलब तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान को है उसको अभ्यास से बार बार ज्ञान प्राप्त करना। तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय से आत्मानुभूति। तो जो जहां तक तत्व का ज्ञान है वहां तक तो गुरु बताते हैं कि ऐसा तत्व है, उसका चिंतन कर दिया, वहां तक उंगली पकड़ के लाए। तत्व चिंतन के लिए उंगली छूट गई, अभी अभी अपना कार्य करना पड़ेगा, हर एक को अपना पुरुषार्थ है। तो ये बताना चाहें। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो ही जाता है पूरा। ठीक, चलिए यहाँ रुकते हैं फिर आज। हाँ? आगे कुछ और होगा तो कल देख लेंगे बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत